नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो टॉपिक है वो भी एक जानकारी है और आपको हर क्षेत्र की जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कई क्षेत्रों की कई क्षेत्रवासियों को भी मतलब पता नहीं है। तो ये उस तरीके की बात है। तो अभी जो बात है ये कासगंज की है। तो कासगंज के अंदर जो चामुंडा शक्ति है, जिसको चंडी भी कह लो चामुंडा कह लो, ये वो है और बहुत प्राचीन काल इतिहास से हैं वो। तो उस समय पे तो कासगंज को जो कांसों गढ़ भी कहा जाता था किसी ज़माने में, किले वगैरह भी थे और अभी भी कुछ हैं, मतलब टूट फूट गए पर है। तो वहाँ की जो चंडिका महारानी थी, तो उनका जो चंडिका महारानी का किले के पास मंदिर है, मतलब अभी भी, जो कि पेड़ में से प्रकट हुई थी वो। तो इस तरीके से, पर उससे करोड़ों साल पहले मतलब उनका कोई पता ही नहीं है। तो कम से कम 11वीं 12वीं शताब्दी की बात है ये। तो जिस घटना को मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ये कासगंज के ही जो थे, मतलब भगत क्या तांत्रिक ही माने उन्हें, क्योंकि भगत तो वैसे होते हैं कि जो ढूंढ ढांड के उस तरीके से करते हैं और वो बैठे बैठे बता दिया करते थे कई बातें ऐसी। तो वो तांत्रिक होते हैं, तो जिनको कोई सामान वामान लाने की ज़रूरत ना पड़े और बिना सामान के भी जो पूजा पाठ कर दें वो होते हैं तांत्रिक। तो इस तरीके के लोग होते हैं और बहुत ज़बरदस्त उन पर होती थी। तो वो कासगंज के ही थे। तो ये उन्हीं के जरिए वाणी जो है वो हम लोगों के पास सुनी हुई वाणी है ये, उन्होंने बताया था। तो जो उन्होंने ज्ञान दिया था ये उसी की बात है। तो बहुत उनके पास ज़बरदस्त ज्ञान था। तो हम उनके काफ़ी लोग उनके सानिध्य में रहे हैं, तो ये वो लोग जानते हैं जो उनके सानिध्य में रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो उनको पता है। तो ये जो घटना बताई थी उन्होंने, तो ये आलाउद्दीन के ऊपर घटना बताई थी उन्होंने कि आलाउद्दीन जैसे कहीं कहीं शिकार घूमते थे, करते थे। तो कासगंज के पास से, क्योंकि पहले ऐसा होता था किसी भी राज्य में कोई घुसता नहीं था, बाहर बाहर से निकल जाते थे, ऐसे होता था क्योंकि राजाओं की पाबंदी होती थी। तो इसी तरीके से वहाँ वन था कासगंज के आसपास, जो जंगल था काफ़ी ज़बरदस्त बताते हैं। तो वहाँ से वो निकल के जा रहे होंगे, तो अचानक उनको कोई बुजुर्ग जो थी बुढ़िया के रूप में उनको माता के दर्शन हुए। यानी कि उन्हें पता नहीं था ये कौन है, उनको ये पता नहीं था कि ये कौन है। तो वो भी जंगल में दिखाई दी, तो उन्होंने देखा कि शिकार खेलते जा रहे। तो अचानक उन्होंने वहाँ रोका उनको। माता ने देखा कि भाई घोड़े रोको, ये कोई है। तो उन्होंने पूछा कि माता आप ये क्या कर रहे हैं इधर इस तरीके से। तो इस जंगल में तो जीव जंतु भी हैं कई तरीके के। तो वो कहने लगे हाँ मैं सोच रही हूँ कि कहाँ क्या करूँ, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो कहने कोई बात नहीं, आप ऐसा करो हमारे साथ महोबा चलना। महोबा ले चलेंगे, वहाँ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, किसी भी नागरिक को कुछ भी खाने पीने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो वो माता जो थी उनको पता ही नहीं था अलाउद्दीन को, उन्होंने सब कोई बुढ़िया हैं और इनकी मदद, वो ऐसे ही थे जो अलाउद्दीन थे, मदद कर देते थे। कोई भी राहगीर मिलता था तो उनको बता देते कि भाई कहीं नहीं है तो महोबा चलो, वहाँ रहना और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके वो बोल देते थे। कोई भेदभाव नहीं था उनके अंदर किसी भी, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, उनके लिए कोई भेद नहीं था। ये भी मानने वाली बात है। इस तरीके के थे वो राजा के सामंत। तो उन्होंने वहीं बैठा के, मतलब कासगंज से थोड़ा सा दूर पड़ता बाहर की तरफ, तो सोरो और इसके बीच में की बात है ये। तो जंगल था वहाँ, और ये क्या नाम, जैसे बड़ के पेड़ होते हैं इस तरीके का पेड़ था, बरगद का बताया था उन्होंने, बरगद का पीपल का इस तरीके का पेड़ मान लो, वहीं थी वो। तो इन्होंने जो आला वगैरह थे इनके साथ और सैनिक भी होते थे जो खाना पीना थोड़ा बहुत लेके चलते थे। तो इस तरीके ये शिकार खेलते थे, तो पीछे के जो होते थे खाना पीना पानी वगैरह रखते थे। तो इन्होंने वहीं पे माता को खाना पीना रखा उनके लिए कि लो बैठे हो आप, ये खाना रख लो, और पानी वानी जो था वो रखवा दिया कि उन्होंने बोला हम शिकार खेल के आएंगे और आपको ले चलेंगे साथ के साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ उन्होंने उनको जो भोग लगाया था, कहने का मतलब खाने का जो भी खाना था उनको दिया था। तो उन्होंने, माता ने खाना उनके सामने उन्होंने खिलाया, थोड़ा बहुत खाया उन्होंने, मतलब ने। तो उन्होंने बोला माता तो आप खाओ जब तक हम आ रहे हैं। कहने लगे ठीक है। तो वहाँ से चले गए थे। तो जब जा खेलते खेलते शिकार मिला नहीं उस तरीके से, तो जब पहुँच गए महोबा के पास, तब उनको याद आया कि वहाँ हमने कोई, वो बुजुर्ग थी उनको तो छोड़ ही दिया। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, कल चल के देखेंगे उन्हें। तो कल वल चल के देखते हैं उन्हें, फिर दोबारा होंगी वहीं वो, अगर आओ तो उस एरिया में तो फिर ले आएंगे। तो इस तरीके से थे। तो उसी दौरान क्या होता है कि उन माता के पास जो है, ये क्या नाम है इनका, जो कासगंज का जो मतलब एक बहुत बड़ा राजा ही था, राजा के बेटे थे, उनका नाम लोहा था। सुना होगा आपने लोहा, जिनको कि जो उत्तराखंड साइड में भी उनके किले, राजस्थान में भी हैं, लोहागढ़ करके बहुत
उनके किले उन्होंने करे गए थे, पृथ्वीराज के ही उसमें आते थे वो। तो क्योंकि पृथ्वीराज के राज में कई राज थे, तो कासगंज वगैरह इस तरह संभल वगैरह ये पृथ्वीराज के ही राज में होते थे, इस तरीके थे। तो उनकी ताकत बहुत थी। तो जब वो लोहा पहुँचे थे वहाँ, तो वो उनको बोला उन्होंने कि ऐसे इस तरीके से आप किले के अंदर चलो, ये है वो है करके। तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मैं यहीं ठीक हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी है इस तरीके से। तो लोहा के भी समझ में नहीं आया कि ये क्या बात है इस तरीके से। तो लोहा जी ने बोला कि भाई यहाँ पे ही आपका कुछ बना देते रहने रहने का, इस तरीके से आप अगर नहीं आ रहे तो हमारे नगर में चलो। तो इस तरीके से वो मतलब अपने पास ही ले आए थे उन्हें, जहाँ पे आज मंदिर है वहीं ले आए थे वो जो लोहा थे। तो फिर लोहा बाद में अपने चले गए। तो वहाँ पे जो वो थे, क्या नाम उनका, आपने सुना होगा, तो उनका नाम था, जैसे क्या बोलते हैं उनको, बूंदा। जो बूंदा थे उनके वो भी सामंत थे, लोहा जो राजा के बेटे थे और बूंदा जो सामंत थे, तो वो आए थे बूंदा वहाँ। तो बूंदा ने देखा कि इस तरीके से भाई राजा को ये परेशान कर रही है, मतलब इस तरीके से। तो उन्होंने बोला आप यहाँ रहते रहे, नहीं तो जाओ यहाँ से, ये वो करके मतलब काफ़ी उन्होंने उससे बोला उस तरीके से, जैसे मतलब उस तरीके टाइट तरीके से। तो उनको गुस्सा आ गई, उनको गुस्सा आ गई। उन्होंने उसको श्राप दे दिया। उन जो बैठी थी बुजुर्ग थी उसी रूप में ही थी, उन्होंने श्राप दे दिया कि मतलब बूंदा तुम मतलब इस तरीके से कर रहा है मेरे साथ। और क्योंकि बूंदा को भी अभिमान था कि वो मर नहीं सकता था किसी भी हथियार से, इस तरीके का था उनका। तो क्योंकि उसके खून से मतलब लगती थी तो बूंदा एक और पैदा हो जाता था, मतलब जैसे ही खून निकलेगा उसका तो एक और खड़ा हो जाता था बूंदा, मतलब इस तरीके का था। तो वो मरता नहीं था कभी भी, इस तरीके का वरदान था उसको। तो वो काफ़ी गर्म में था। तो उन माता ने बोला कि तेरे को मारने वाले आएंगे, तेरे यहीं पे आके मार के जाएंगे, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो वो अजीब लगा उसे, तो वो गुस्सा हो गया हटाने के लिए। तो फिर बाद में लोहा को पता लगा लोहा मारा जाए, तो फिर उन्होंने उनको शांत करा और समझ गए वो कि कुछ बात थी। तब उन्होंने लोहा ने उनको बोला कि माता उससे गलती हो गई है, जो भी कुछ है आप हैं कौन मतलब। फिर लोहा ने उनके चरण पकड़ लिए तो वो खुश हो गई। तो उन्होंने लोहा ने बोला कि माता यहाँ की जितनी भी पब्लिक है इनसे मैं बोलूँगा, मतलब जो भी प्रजा आपके पास आएगी यहाँ पर, आप अपना मेरे को दिव्य रूप दो, नहीं तो मैं यहाँ अपनी मतलब गर्दन काट के यहीं मारा जाऊँगा। इस तरीके से वो उन्होंने जिद निभा ली। तो माता प्रसन्न हो गई और अपना जो काली का रूप था उन्होंने, चामुंडा रूप जो है, जो कि भोगपुर में है, वो रूप उन्होंने प्रकट करा वहाँ। तब उन्होंने बोला कि जो लोहा जो है तू, मैं तेरे पे खुश हूँ और तेरे को कोई मतलब मार नहीं सकता। तो वरदान दिया उनको कि तेरे को मारने वाला है नहीं। उनको हालांकि पहले ही वरदान था, पर उन्होंने भी दिया कि इस तरीके से तेरा होगा, वरदान तेरे को देती हूँ मैं, और कोई भी हथियार तेरे गड़ेगा नहीं, कोई हथियार तेरे गड़ेगा नहीं, इस तरीके से कोई भी तलवार वगैरह तेरे गड़ेगी नहीं। तो इस तरीके से उसको बहुत शक्ति थी। और उन लोगों ने भी बोला था कि माता यहाँ पे आपकी पूजा कभी रुकेगी नहीं, मतलब हम रहें ना रहें तब भी लोग आपकी पूजा करेंगे, इसलिए हम किले के अंदर नहीं ले जा रहे हैं, आपको यहीं रख रहे हैं, मतलब आपका इस रूप को। तो वो रूप जो है भोगपुर वाली का है। और आज भी कोई भी अला बला भूत प्रेत कोई भी दिक्कत होती है वो माता हटा देती है, और एक तरीके से वो कासगंज में कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। तो उनका जो रूप है काली माई का रूप है, जो कि उनको दिखा था चौड़ा को, उनको लोहा को जो दिखाई दिया था खप्पर वगैरह लिए हुए, वो रूप है उनका, मतलब चामुंडा मान लो उन्हें। तो वो रूप था उनका, और इसीलिए लोहा को उन्होंने वरदान दिया था। तो लोहा जो है बिल्कुल भी आलाखंड के अंदर भी है कि बिल्कुल लास्ट जो लड़ाई हुई थी योद्धाओं की उसमें मारा गया था, नहीं तो उससे पहले मारा ही नहीं गया था। तो इस तरीके से उनके वरदान का असर था। तो ये भी जानना ज़रूरी है आपको, ये ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराने, ये आज के मंदिर नहीं है। तो इसके साथ यही कहानी है, बाकी कहानी जो है और आगे की वो बाद में बताऊँगा। तो इस तरीके से वो लोहा की आराध्या हो गई थी वो। तो वो हमेशा उनकी पूजा पाठ करने के लिए वहाँ आते थे। और जो चामुंडा हैं और जो वो हैं वो एक ही स्वरूप में आ गई थी, वो सिर्फ बाहर रह गई थी, और वो अंदर उनकी पहले एक पूजा हुई थी जो वो किले के पास थी। तो इस तरीके से ये जो बताई थी उन्होंने वो ये कहानी थी। तो अगर आप देखेंगे आलाखंड में तो उसमें भी जिक्र आता है इनका, मतलब लोहा वगैरह का जो जिक्र आता है इस तरीके से आता है। तो वहाँ के वो राजा के जो बेटे थे वो थे वो। तो धन्यवाद, आपने देखा। तो इस तरीके से होता है कि कई बार कई लोग मिल जाते हैं रास्ते में, तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से था। तो बाद में बताऊंगा इसका दूसरा पार्ट कि फिर उन्होंने क्या हुआ था, तो वो भी बताऊंगा आपको। तो धन्यवाद, आपने देखा। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।
और अच्छा लगता है वीडियो आपको, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर फिर भी एक बात ये कहूँगा कि कोई भी अगर आपको कोई मिल जाता है, आपसे कुछ मांगता है कई बार, तो मतलब उसे आप धमकाएं ना उस तरीके से। मेरे हिसाब से तो अगर आप दे नहीं सकते तो धमकाएं भी नहीं, और नहीं तो किसी को कोई खाना वाना मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो खाने की, वो दे दें। क्योंकि हो सकता है वो भी जैसी यह घटना हुई थी पुराने टाइम में, ऐसा ही कोई आपको मिले रास्ते में, है ना, तो फिर आप उसको मतलब डांटे डूटे और वो आपको शराब दे जाए, इस तरीके से भी होता है। आज भी कोई शक्तियाँ घूमती हैं, ये प्रत्यक्ष बात है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।